प्रणाम भोजपुरिया जहान। प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। सबसे पहले तो प्लेनेट भोजपुरिया के जितने दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो चीज़ सच है, जो चीज़ सही है, उसे ज़रूर बोलता हूँ। रही बात पत्थर के सनम की बात, तो मैं यही बोलूँगा कि कहते ना कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि नीरज जी और रणधीर जी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, इवन इस फिल्म के कहानीकार भी हैं, उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी है, तो उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि बहुत फिल्म करने के बाद एक ऐसी फिल्म मिली, एक ऐसे निर्देशक मिले जिसके साथ काम करके ये लगा कि हमने सही में कुछ एक्टिंग की है और एक परिपूर्ण सिनेमा किया है। एक अच्छे निर्देशक के साथ काम किया है जिसके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। दो लोग हैं, नीरज जी, रणधीर जी। अब्बास मस्तान हमारे हिंदी में है। एक विनय और राधिका जी हैं जिन्होंने लक्की बनाई थी। उसके बाद ये डुओ हैं जिसके साथ मैंने पहली बार काम किया किसी डुओ डायरेक्टर के साथ। दोनों में बहुत ही कमाल की कॉम्बिनेशंस है, बहुत ही कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी फिल्म की शूट कर रहे होते हैं और इतने लोगों के बीच में किसी के ईगो को ना हर्ट करते हुए एक्टर से काम निकलवा लेना, मैं उनके लिए उनका हैट्स ऑफ कहूँगा और उनके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। और इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी उम्र कम है, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितना काम किया है, जितना लोगों को परखा है, जितना किसी की कला को जाना हो, किसी के हुनर को जाना हो, तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में भोजपुरी सिनेमा को एक बहुत ही अच्छे और मंझे हुए निर्देशक मिले हैं। देखिए, जब सिनेमा अच्छा बनता है ना, तो आप माहौल थोड़ा ख़राब भी होता है तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता, सिनेमा पे ध्यान जाता है कि यार ये सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है, तो हमारा 2 दिन बर्बाद हो, 5 दिन बर्बाद हो, हमको लगता है कि ये समय हमारा सही जा रहा है, वो बर्बाद नहीं हो रहा है। और रही बात पूरी यूनिट की, तो आप जानते हैं कि पत्थर के सनम में सारे लोग अपने अपने क्षेत्र के जितने लोग थे, हमारे निर्देशक साहब, हमारे निर्माता जी, हमारे आर्ट डायरेक्टर हों या टेक्नीशियंस कोई भी हो, हमारे कैमरामैन हों, चाहे जितने आर्टिस्ट हैं, सब में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और सब मिलजुल के रहते थे। कभी यही फील नहीं हुआ कि यार ये ऐसे है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वो ऐसा खा रहे तो मैं ऐसा क्यों खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब एक सिनेमा अच्छा बनता है तो सब लोग अपना सहयोग देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, सब ये कहता है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक ये कहूँगा कि इस फिल्म में हम सबके सबसे चहेते, सबसे जिनको देखकर मैं सीखता हूँ, अवधेश मिश्रा जी, उनके बारे में जितना कम कहूँ उतना कम पड़ता है। आज मैं जहाँ इंडस्ट्री में खड़ा हूँ बिकॉज ऑफ हिम, उनके वजह से हूँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मेरे काम को या मुझे मेरे अंदर की काबिलियत को पहचाना और उन्होंने मुझे एक मौका दिया सेहरा बांध के आऊँगा मैं। और उन्होंने यही मौका दिया। नीरज रणधीर जी को मैं नहीं जानता था, भैया की वजह से ही मैं इनसे जुड़ा। और जब फिल्म की शूटिंग सेट पे होती थी तो हम लोग शाम को बात करते थे। और हाँ, लौटते वक्त हम लोगों ने बहुत इसमें वॉकिंग की है, जॉगिंग किया। हम लोग पैदल ही चलते थे काफ़ी, हम लोग सेट से कर जी। अब देखिए, दर्शक की बात तो इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने दर्शक हैं ना जो तो तोहमत लगाते हैं कि भोजपुरी सिनेमा ऐसा है, भोजपुरी सिनेमा में गंदगी है, भोजपुरी सिनेमा में कहानी नहीं है, सबका तोड़ है सर। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आप लोगों ने देखा कि जो फिल्म अच्छी नहीं है उसके लिए मैं भी सर झुकाता हूँ, लेकिन जो चीज़ सिनेमा अच्छा है उसके लिए हमेशा सर उठा के बात करता हूँ। और यही कहूँगा कि सिनेमा की कहानी, सिनेमा का निर्देशन और सिनेमा के जितने लोकेशंस हैं, परफॉर्मर्स हैं, वो सब को देख के आप यही बोलेंगे कि एक परिपूर्ण सिनेमा है और भोजपुरी में ऐसी फिल्म बननी चाहिए। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक निर्माता अपनी लाखों की कमाई लगाता है जी, और निर्देशक बेचारे 6-7 महीने के उसमें अपनी पूरी क्या बोलूँ, पूरी मेहनत, पूरा जोश, पूरे सपने लगा देता है कि यार ये सिनेमा मुझे अच्छा बनाना है। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता है। इवन उसमें जितने कलाकार होते हैं वो अपनी एक्टिंग, अपने अभिनय से पूरी मेहनत करते हैं, टेक्नीशियंस अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सब इस फिल्म को देखिए
और आपको देखकर खुशी होगी कि भोजपुरी सिनेमा में ऐसी फिल्में बनने लगी। जी आपको भी, और अभी खिचड़ी आने वाले, खिचड़ी मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और इस फिल्म पत्थर के सनम का ट्रेलर बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद बहुत जल्दी ही इसके रिलीज़ डेट आ जाएंगे और उसके बाद हम फिर रूबरू होंगे आप सबसे। लेकिन इस फिल्म का नाम पत्थर के सनम अपने जहन में रखिए। इस फिल्म में कमाल के सब कलाकार हैं, मैं अभी बताना भूल गया था। इसमें कल्लू जी हीरो हैं जो एक नए रूप में दिखेंगे। यामिनी सिंह न्यू लॉन्चिंग है, शी इज़ वेरी टॉल बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और दीपक सिन्हा जी हैं जिनका मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी उनकी आवाज़ KGF में थी, इसके पहले बाहुबली में थी, वो खूब बहुत मंजे कलाकार हैं। इसके बाद अवधेश मिश्रा जी के बारे में इतना कहूँगा कि उनके साथ जब भी काम करिए, उनके साथ जब भी स्क्रीन शेयर करिए, उनको सिर्फ देखिए, आप अपने आप अपना काम अच्छा करेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, उनके साथ सारे सीन्स थे, लगी रहती थी, लेकिन उनको देख के ये लगता था कि यार ये सीन उनकी वजह से अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू अवधेश भैया, आपको मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। हमारे मटरू जी हैं, मटरू बिल्कुल लिख से हटकर एकदम कॉमेडी से सीधा एकदम सीरियस रोल, और उन्होंने बहुत उम्दा प्ले किया है। हमारे मित्र हैं प्रेम दुबे जी, वो भी एक न्यू गेटअप में हैं, बहुत अच्छा रोल उन्होंने भी प्ले किया है। उनके पास तो बहुत कुछ करने का, तो उन्होंने एक तैयारी की है इस फिल्म में। तो इसके अलावा सुबोध सेठ जी हैं, संजय महानंद जी जिसको आज आप सब लोग उनकी कॉमेडी के उस पर जानते हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इसके अलावा अनीता रावत जी हैं और भी कमाल के कलाकार हैं। तो आप सब ज़रूर देखिए इस फिल्म को, और मैं आप सबसे ये अपने दिल पे हाथ रखकर कहता हूँ, ये फिल्म बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। प्लीज़ आप सब ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। प्लैनेट भोजपुरी।